बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत में दिल जमाने के लिए, यानी वो अपना माल इसलिए खर्च करते हैं कि उनके लिए अल्लाह के अहकाम की तामील और उसकी राह में हर कुर्बानी आसान हो जाए। इस मकसद से खर्च करने वालों को अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत और अपने फ़ज़ल से नवाजता है और साथ ही उनको हिकमत का कभी ना ख़त्म होने वाला ख़जाना अता फ़रमाता है, जिसके सामने दुनिया का कोई ख़जाना भी कोई वक़्त नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपको पहले 2 व्लॉग में सूरह बकरा की 2 आयत पढ़ के सुनाई थी, तो अब ये उसकी थोड़ी सी मैं आपको तफसीर बता रही थी। तो हमें अल्लाह ताला के राह में दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। उसके लिए माल को अल्लाह ताला की राह में इस तरह खर्च करें कि ज़रूरतमंद और जिहाद या किसी यतीम और मस्कीन की मदद करके हम कर सकते हैं, और दीनी कामों पे अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। इसका अजर व सवाब आखिरत में मिलेगा। और औलाद की अच्छी तरबियत करें और उनको दीन की तालीम दें और दुनिया और आखिरत दोनों जहान की बख्शीश का ज़रिया बनाना चाहिए। और ये उसी वक्त हो सकता है कि हम बचपन ही से बच्चों की रुझान अच्छी तालीम और तरबियत की तरफ लगाएं और नमाज, रोज़ा, ज़कात के पाबंद बनाएं। जो हम खुद बड़े नेक अमल करेंगे, बच्चे भी हमारे उसी देख कर उसी तरह वो अमल करते हैं। तो हमें चाहिए कि ख़ुद भी अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल खर्च करें, ताकि हमारे बच्चों में भी ये आदत आए और नमाज और रोज़ा, ज़कात की पाबंदी करें। चलें, अब आपसे मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। सुबह मैंने सारा घर का काम वगैरह मैंने कर लिया था, तो मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चले आज मैं आपको शाम से लेकर रात की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने आई हूँ किचन में और चाय अपने लिए बना ली थी, और साथ आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी और आलू। इसमें मटर भी डाल के पकाते हैं तो बहुत मज़े का ये सालन बनता है। अभी मेरे पास मटर नहीं थे, तो मैंने कहा चलें आलू और बंद गोभी ही पका लेते हैं। इस तरह भी ये काफ़ी मज़े का बनता है। और साथ ही बबलू को लगी हुई थी भूख, तो मैंने उसको करेलेजी उबाल के दे दिया। वो मज़े से खा रहा था और मैं अब साथ साथ चाय पी रही हूँ। और बच्चों को चाहिए थे पापड़, वो भी मैंने उनको फ्राई करके दे दिए थे। तो मैं अब ये आलू मटर पका रही हूँ। तो लहसुन, अदरक और प्याज और टमाटर को मैंने इकट्ठा ही डाल के पका लिया था। जब प्याज और टमाटर गल गए थे, तो उसमें तमाम नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा और खुश्क धनिया डालकर 2-3 मिनट उसे भुना है। अब मैं इसमें डाल लूँगी सब्ज़ियाँ। टमाटर और प्याज मैंने ज़्यादा नहीं पकाए, बस जब वो थोड़े से गल गए थे तो फिर इसमें मैंने सब कुछ मसाले डाल दिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह पका लूँगी हल्की आंच पे। तो ये अपने ही दम पे मैं इसे पकाऊंगी, तो ये बहुत मज़े का बनता है। अगर जल्दी हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी के पानी में पकाया है। और एंड में मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल दिया है, और ये बहुत मज़े का बनता है। हल्की आंच पे दम वाली पे पकाए ना, तो ये अपने पानी में पकता है, तो बहुत मज़े का बनता है। तो ले जी, हमारी मज़ेदार बंद गोभी और आलू तैयार हो गए हैं। तो उसके बाद मेरी बहन आई थी मेरे पास और मुझे कहती चलो मेरे साथ बाज़ार चलो। और फिर हम यहाँ पे आगे बाज़ार, उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए थी घर की, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं भी ले लूँगी। तो यहाँ पे हम आए हैं मसियार रोड में, रावलपिंडी में ये है। तो यहाँ पे $1 शॉप थी, तो वहाँ से चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। और यहाँ से हम चीज़ें देख रहे थे, जो उन्हें चीज़ें पसंद आई उन्होंने ले ली। तो काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें थी। वो अपनी घर के लिए यहाँ से उन्होंने कुछ ये शीशा भी लेना था, लेकिन वो उन्हें ये वाला पसंद नहीं आया। कहती ये मैं बाद में लेके जाऊंगी। फिर ये देखें माशाल्लाह, ये कितने प्यारे डेकोरेशन पीस पड़े हुए हैं। तो ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने कहा फिर मैं दोबारा कभी आऊँगी तो इसमें से भी कुछ लेके जाऊँगी। तो अभी तो मैं बस देख रही थी कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें आई हुई हैं। तो मेरी बहन ने काफ़ी चीज़ें ख़रीदी थी,
तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगी। ये भी देख रहे थे, ये लीमू निचोड़ने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो अभी मेरे पास लकड़ी वाला है, तो मैंने कहा ये अभी तो मेरे पास लकड़ी वाला है तो मैं बाद में ले लूँगी। यहाँ से ये मैंने रोटी बेलने के लिए ये लिया था। और फिर मैंने कहा ये प्लास्टिक का जग के फूल कितने प्यारे हैं, और मैंने सोचा ये ले लूँ। जब मैंने हाथ में पकड़ा तो ये बहुत पतला था, और मटेरियल इतना अच्छा नहीं था, फिर मैंने वापस रख दिया। ये यहाँ पे 2 कप थे 270 के, तो वो भी मैं देख रही थी। और फिर मेरी बहन को यहाँ पे चाहिए था लंच बॉक्स, तो वो देख रही थी कि अगर यहाँ पे कोई अच्छा लंच बॉक्स मिले तो वो ले ले, लेकिन उन्हें यहाँ पे लंच बॉक्स पसंद नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कप देख रही थी, मैंने कहा यहाँ पे कप देखते हैं। ये वाला कप भी बहुत अच्छा था, और 2 कप हमें मिल रहे थे 270 के। तो बस मैंने फ़िलहाल वैसे ही देखे थे, तो मैंने कहा जब कभी लेने होंगे तो आके ले लेंगे। वैसे मैं आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितनी चीज़ें अच्छी अच्छी थी और मुनासिब रेट में भी थी। और ये जग 500 का था, ऑयल डालने वाला। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा है, ये भी ना इसमें ऑयल डालें तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अ, उसके बाद हम आगे यहाँ पे मेरी बहन को चाहिए थी ये बैठने के लिए सीट, तो वो देख रही थी। तो यहाँ पे पड़े हुए थे नमक मिर्च के डिब्बे, तो उन्होंने कहा कि चले ये भी देख लेती हूँ। फिर उन्होंने यहाँ से ये रेड वाली सीट ली है। ये रेड वाली हमें ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने यही ले ली। मैं ये कह रही थी फ़िरोज़ी ले लो, वो कहती नहीं नहीं रेड वाली लेनी है। तो चलो फिर हमने कहा चले आप रेड वाली ही ले लें। फिर इधर से हमने स्टील के बर्तन देखे थे। देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ना ये हल्के हल्के भी लग रहे थे। फिर उन्हें ना ये स्टील के 3 बॉल थे 270 के, तो उन्होंने एक वो लिया। और ये देख रहे थे ये भी काफ़ी अच्छा था, इसमें दूध वगैरह डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। तो फिर मैं आ गई हम इधर, इस तरह की प्लेटें मैंने कहा ये देखो हमारे पास भी ये वाली प्लेटें हैं इधर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये एक प्लेट 270 की थी, तो ये तो हमने नहीं ली। फिर इधर आ गए हम ज्वेलरी की तरफ, तो देख रही थी कि अगर कोई उन्हें चाहिए थी वाइट कलर के छोटे छोटे कानों में डालने के लिए, तो वो देख रही थी अपने लिए ज्वेलरी। लेकिन उन्हें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इयर रिंग पड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने नहीं लिए। वो देख रही थी ये देखें। और फिर साथ ही इधर बच्चों के खिलौने वगैरह भी लगे हुए थे, काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे। और फिर उनका दिल चाहा कि ये वाली टेबल ले लेते हैं। तो जब इसे पकड़ा इस टेबल को, तो बहुत हल्की थी, मैंने कहा ये तो ऐसे ही टूट जाएगी। फिर आ गए थे हम घर में, और ये मैंने और तो कुछ नहीं लिया था, ये मैंने ये लिया रोटी बेलने वाला। ये मेरा टूट गया था, तो मैं कटिंग बोर्ड पे रोटी बेलती होती थी, तो मैंने कहा चले आज ये ले जाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय। काफ़ी थक गई थी, मेरी बहन अपने घर उधर से बाज़ार से ही चली गई थी, तो इसलिए मैं आपको उसका सामान नहीं दिखा सकी। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड और फैमिली में इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। फिर उसके बाद खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, तो फिर मैंने कहा ये रात के बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी धो लेती हूँ। तो जितनी देर में चाय पकती है उतनी देर में ये थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा ये धो लेती हूँ। इसके ऊपर से मैं बेलने के ऊपर से सीट उतार रही थी, ये प्लास्टिक का कवर उतार रही थी, तो इसको थोड़ा सा मैं गीला करूँगी। तो उतनी देर में मेरी चाय भी बन गई थी। तो चाय मैंने फिर सबको दे दी, और मैंने बर्तन गीले किए हुए थे, मैंने कहा मैं चाय बाद में पीऊँगी, पहले सबको चाय दे देती हूँ, तो फिर हम चाय पियेंगे। तो चाय मैं अपनी साइड पे रख के आ गई थी, तो मैंने कहा जितनी देर अभी चाय गर्म है तो उतनी देर में मैं ये जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ।
तो बस मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आपको अगर ये पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्यारा सा कमेंट करके। और कोशिश करूँगी कि आपके पसंद के मुताबिक अच्छा सा ब्लॉग बना सकूँ। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो आसपास हैं और जाने वाले रिश्तेदार, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और सबसे प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हमें ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के साथ ऐसी सख्त बात ना करें कि उनका दिल दुखे। और अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो बस इतना तो हम कर सकते हैं कि उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ और हमारी किसी बात या किसी अमल की वजह से वो उनका दिल ना दुखे। क्योंकि ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के ना सिर्फ हम खुद भी खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो चलें जी, ये बातों बातों में मेरे तमाम बर्तन धुल गए थे। तो अब ये बर्तन धोने के बाद मैं बैठूंगी आराम से, चाय पीऊंगी, काफ़ी थक गई थी। तो मेरा व्लॉग यहीं तक था, मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।